नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर। रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में जो है एक प्रोग्राम करवाया जा रहा है पैगाम मोहब्बत का। अल्पसंख्यक के द्वारा ये प्रोग्राम है जो करवाया जा रहा है। इसके अंदर कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान प्रतापगढ़ी जो सांसद हैं और इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं। और उन्होंने जो है हर बार अपने शायराना अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। जब वो संसद में भी जो गरजते हैं तो वो अपने शायराना अंदाज के अंदर गरजते हैं। और आज वो है जो जयपुर के अंदर मौजूद हैं। हाल ही में जयपुर के अंदर जो अमीन कागजी और बाल मुकुंदाचार्य के बीच में जो विवाद हुआ उसको भी जो उन्होंने लेकर के कहा है कि अमीन कागजी की उन्होंने काफ़ी तारीफ करी है। और उन्होंने कहा है कि मैं जो जितने भी जो विधायक हैं, एमएलए हैं, मैं इन सबको सुनता हूं। और उन्होंने सबकी जो है तारीफ करी है। आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बेहद शुक्रिया। मंच पर मौजूद आपके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, मंच पर मौजूद हमारे तमाम विधायक गण, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन एमडी चोपदार साहब और अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय पदाधिकारी गण और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी गण। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक विभाग की पूरी टीम को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम करके पूरे देश को जो संदेशा देना चाहिए वो संदेशा आज यहां से दिया है। राजस्थान की धरती मोहब्बत की धरती है, प्यार की धरती है, साझी शहादत और साझी विरासत की धरती है। और इस विरासत की धरती से जो पैगाम इस वक्त पूरे देश में जाना चाहिए वो कार्यक्रम आपने किया है। इसके लिए एमडी चोपदार साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। पूरे राजस्थान के अलग अलग कोनों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी यहां पर बैठे हैं, अल्पसंख्यक विभाग के जो साथी बैठे हैं, यकीनन देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी जो थोड़ी बहुत हिम्मत और हौसले की, उम्मीद की जो रोशनी है, उस रोशनी का नाम है राहुल गांधी। और हम सारे लोग, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, एमडी चोपदार हो, अमीन कागजी हो या फिर जाकिर साहब हो, रोहित भाई हो, हमारी जो महिला विधायक गण हो या फिर सीपी जोशी साहब हो, हम सारे लोग राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है उसके सेल्समैन हैं। मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। जब एमडी चोपदार साहब ने यह तय किया कि इस कार्यक्रम को करना है, आज मुझे केरला जाना था, मैं केरला में सीनियर ऑब्जर्वर हूं। वहां पर मैंने आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी से बात की और मैंने कहा केरला में फिर आ जाऊंगा, लेकिन आज मुझे जयपुर जाना जरूरी है क्योंकि जयपुर का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं डोटासरा साहब को सुन रहा था, सीपी जोशी साहब को सुन रहा था, अमीन कागजी साहब को सुन रहा था, सारे विधायकों को सुन रहा था। मैं सबसे पहले अमीन कागजी साहब आपको बधाई दूंगा। इस बीच आपने जो हिम्मत दिखाई है उस हिम्मत की जरूरत है। कभी किसी ने शेर कहा था, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी सी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन को यह तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। ये जो नफरतों के सेल्समैन घूम रहे हैं वो सिर्फ आपके राज्य में नहीं घूम रहे हैं, वो देश के अलग अलग कोनों में घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप
आपने उनकी लगाम पकड़ने का काम किया है, वो देश में बाकी जगहों पे भी एक उदाहरण बन रहा है। अमीन कागजी साहब आपको बधाई, और उससे ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा जी को बधाई कि बाबा जी सबके कागज चेक करते घूम रहे थे, आपने उन्हीं का कागज पिछले दिनों चेक कर लिया था। तो जब नेता मजबूत होता है, जब अगुवाई करने वाला प्रदेश अध्यक्ष मजबूत होता है, तो वो एक राह दिखाता है। और आपने अपने विधायकों को भी वो राह दिखाई है कि अगर कोई नफरत की बात करता हुआ सड़क पर नजर आए तो उसके सामने मोहब्बत की बात करते हुए सीना तान के खड़े हो जाओ। हो सकता है कि तुम संख्या में कम हो, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि नफरतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नफरतों की तादाद कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीतना मोहब्बत को ही है। यह दुनिया में हमेशा साबित हुआ है। और आप यहां पे लगाम पकड़ रहे हैं, और मैं सैल्यूट करूंगा अपने नेता राहुल गांधी को। हवाओं का रुख बदल रहा है, यह आपको पहचानना पड़ेगा। मायूस होने से काम नहीं चलेगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने इस वक्त वो काम करके दिखा दिया है, वो हालत कर दी है कि 56 इंच की छाती की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लोकसभा में आकर के भाषण दे दे। लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी पे महिला सांसद हमला कर देती, इसलिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए। मैंने कहा महिलाओं से डर डर के कब तक भागते रहेंगे? ये झूठे आरोप लगाना बंद करिए। हमसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि आपकी महिला सांसद प्रधानमंत्री पे हमला कर देती। मैंने कहा भाई वो कौन से सूत्र हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष जी को बताया कि महिला सांसद हमला करने जा रही हैं? आप कब से महिलाओं का मन पढ़ने लगे? आपको तो ये हुनर आता ही नहीं है। और रही बात हमारी महिला सांसदों की, तो मैं उनकी हिम्मत को सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी को सलाम करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी महिला नेताओं को इतनी ताकत दी है कि वो प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके भी सवाल पूछने की हिम्मत रखती है। ये ताकत है लोकतंत्र की, ये ताकत है संविधान की कि हमारी महिला सांसद दलित समाज से आने वाली वर्षा गायकवाड़ जी हो या ज्योति मनी हो या फिर प्रतिभा धानोरकर हो, ये जब जा करके सत्ता पक्ष के सामने खड़ी हो गई तो प्रधानमंत्री जी ने संदेशा भिजवा दिया कि ना साहब मैं तो नहीं आ रहा, खतरा हो सकता है। मैंने कहा चलिए आप हमेशा मैदान छोड़ के भागे हैं। उसके बाद राहुल जी बाहर निकले। मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ट्रेड डील पर, और राहुल जी को देख करके वो जिस तरह से भागे, उससे ये बात पूरे देश में गई कि सरकार की ग्रिप जो है वो कमजोर हो चुकी है। ये राहुल गांधी का दम है कि रात के 1 बजे इस देश के 2-2, 3-3 मंत्री, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे पीयूष गोयल हो, रात के 1-1 बजे वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अमेरिका में जब यहां रात के 1 बजता है तो अमेरिका में सुबह होती है, तब शायद ट्रंप से परमिशन लेते हैं कि ये वीडियो बनाने चल रहे हैं, डालें या ना डालें। उसके बाद वीडियो पोस्ट होते हैं। इससे दिखाई पड़ता है कि एक अकेला इंसान अगर अपनी जिद के साथ सरकार के सामने खड़ा हो जाए तो सरकार के नंबर भले ही बहुमत से ज्यादा क्यों ना हो, उनको घुटने टेकने पड़ते हैं। मैं राहुल जी को सैल्यूट करूंगा। राहुल जी ने यह बता दिया है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब देखने वालों, आज आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कांग्रेस के सांसदों के सामने आकर के लोकसभा में जवाब दे सकें। और मैं राज्यसभा की बात बता रहा हूं, जब लोकसभा में नहीं बोल पाए तो राज्यसभा में बोलने की जुगत निकाली उन्होंने कि फजीहत बहुत हो रही है। कांग्रेस के और विपक्ष के एक एक सांसद के पास जाकर के मंत्री चरौरी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोलने आए तो प्लीज बोलने दीजिएगा। मैं गवाह हूं इस बात का।
यह दम दिखाया है विपक्ष ने इस बार, और यह इसलिए हुआ है क्योंकि इस सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। अगर घुटने न टेके होते तो ट्रंप की इतनी मजाल नहीं थी कि ट्रंप कहता कि मैं जब चाहूं तब नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं।